हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के समझ सामान्य ज्ञान का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम। इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सामान्य ज्ञान की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग इस एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बीएड मात्र 50,000 में करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करके कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ऑफिस हमारी प्रयागराज में आप मिल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का। थोड़ा हम स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सभी लोग स्पीड में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। टेलीकम्युनिकेशन सेवा का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? IRDA, CERC, सेबी या TRAI के द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है बताइए? दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए सब लोग। टेलीकम्युनिकेशन सेवा का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? ट्राई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी इंग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वित्त मंत्री हैं, कौन है वित्त मंत्री प्रेजेंट टाइम में? 4 का जवाब दीजिए सब लोग। श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये है फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? इसमें बताइए सब लोग। 5 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता आंकी जाती है या मापी जाती है किससे? सेमी, सेकेंड, रिएक्टर स्केल या किलोमीटर प्रति सेकंड? तो भूकंप की तीव्रता आप सभी को बताया रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। ठीक है, यंत्र पूछे तो सीस्मोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले हैं? 2, 3, 4, 5? कितने छल्ले हैं ओलंपिक लोगो में? ये आपको बताना है। ऐसे ऐसे बना रहता है ना ओलंपिक का, ऐसे छल्ले देखे होंगे। तो उसमें टोटल जो है कितने छल्ले होते हैं बताइए सब लोग। 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बिहार CET बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 STD गाइड बुक है। इस बुक में आपको 2100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 सवाल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है यह पुस्तक, हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। नीचे आप लोग देखेंगे SRR पब्लिकेशन की बुक, एंड यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है, कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का पेपर भी लगाया गया है। हर एक क्वेश्चन का सलूशन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और साथ ही इनकी जो है गाइड के अलावा जो है प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक भी ले सकते हो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको जो है 2100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 सवाल पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको, ये कॉम्बो बैग आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। आप सबसे बेस्ट इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति का जनक तो MX स्वामीनाथन को कहा जाता है, और यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तित निहित है, क्या परिवर्तन निहित है? 9 का जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। और भी क्लासेस आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी शाम को 6:45 पे होगी। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं था, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित चक्र में कितनी तीलियां हैं? 12, 24, 36 या 48? बताइए कितनी तीलियां हैं? सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गिने भी होंगे, 24 है। ठीक है, 10 का ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में 100 लाइक हो जाने चाहिए। होप करता हूँ इस टारगेट को आप कंप्लीट करा देंगे। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? 11 का जवाब दीजिए। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं भाई। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शनि या बृहस्पति? बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। ठीक है, देखिए मैं जो बीएड कराता हूं मात्र 50,000 में अपने कॉलेज से, यहाँ पे दोनों साल की आपसे 50,000 फीस ली जाएगी एंड हम लोग एग्जाम टाइम में रहने की सुविधा भी देते हैं। आप कहीं से भी, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, यूपी के किसी भी जिले से हो तो आप हमारे एडमिशन ले सकते हो कि हम लोग एग्जाम टाइम में रहने की सुविधा भी देते हैं। और SC ST कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रीवियस लेते हैं, आप जीरो बैलेंस में अपना एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो कैटेगरी है वो फॉर्म भर देंगे, उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी एंड ये फीस आप इंस्टॉलमेंट में 3 बार में जमा कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ऑफिस में मिल भी सकते हैं, ऑफिस हमारी प्रयागराज में है, आप मिल सकते हैं। चलिए, रणथंभौर सीता शरण स्थल कहाँ है, 13 का जवाब दीजिए। रणथंभौर सीता शरण स्थल कहाँ है, तो ये है गुजरात, राजस्थान में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, टेलीविजन का आविष्कार, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, JL बैरड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, इन चारों में से बताना है। ठीक है, बताइए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है इन चारों में से, तो इसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, इन चारों में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, जवाब दीजिए सब लोग। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है, तिब्बत में कैलाश पर्वत से। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय क्रिकेट टीम का वर्तमान कोच कौन है इसमें, जवाब दीजिए। तो प्रेजेंट टाइम पे गौतम गंभीर है। 17 का यहाँ पे कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर भारतवर्ष में कितने प्रदेश तथा संघीय क्षेत्र हैं, चलिए यहाँ पे मैं 28 किए दे रहा हूं, बताइए, आप बताइए। 18 का जवाब दीजिए सब लोग। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन सा प्रदेश सबसे अधिक प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, भारत में कौन सा प्रदेश सबसे अधिक प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी द्रव में इक्वलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है क्या, जेल, इमल्सन, विलय या अवक्षेप, 20 का जवाब दीजिए। इमल्सन कहलाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, रट गया होगा 1526 में, और दूसरी आपकी 1556 में, तीसरी आपकी जो है 1761 में, रट गया होगा। चलिए, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था, बताइए। चीन, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत, कहां हुआ था शून्य का आविष्कार, तो इसका आविष्कार हुआ था भारत में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रक रोड यानी कि GT रोड किसने बनवाई थी सबसे पहले, GT रोड, तो ये जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, ये 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस देश ने 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता, बताएंगे सब लोग, किस देश ने 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है, 25 को जवाब दीजिए। तो वो देश है ब्राजील, ये 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीत चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणवत्ता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु IPR के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या बचाई जाती है किसके रूप में, 26 का जवाब दीजिए। तो ये जो है GI के रूप में, ठीक है, बचाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भौगोलिक संकेतक के रूप में। ठीक है, चलिए, GI टैग का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, बचाने के लिए किया जाता है उसको, ठीक है, संरक्षित करने के लिए। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं किसमें, ग्रीनलैंड, दक्षिणी ध्रुव, हिमालय, उत्तरी ध्रुव, बताइए अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से, जैसे एडमिशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या होता है, बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे लाएं, टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। तो जुड़े रहें जब तक आप शिक्षक व शिक्षिकाएं नहीं बन जाती हैं। तो 27 का करेक्ट आंसर उत्तरी ध्रुव में, ठीक है, अधिकतर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि रतौंधी किसकी कमी से होता है, बताइए। लौह, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, 28 का जवाब दीजिए। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए से होता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं,
सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो टोटल 7 रंग होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वृहद ज्वार भाटा कब आता है बताइए सब लोग, वृहद ज्वार भाटा कब आता है? तो वृहद ज्वार भाटा आता है अमावस्या को, 30 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है उड़ीसा में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा क्या? फतेहगढ़, औरंगाबाद, दौलताबाद या फतेहगिरी? क्या रखा नाम बताइए, 32 को जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे आपका दौलताबाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? 33 के जवाब दीजिए सब लोग। तो ये मनु को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए सिख शब्द उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है क्या? ज्ञान, मानवता, अनुशासन, शिष्य। बताइए सिख शब्द उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किन के बीच खींची गई, किन किन देशों के बीच? डूरंड लाइन जैसे रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन। तो डूरंड ये जो है याद रखना आप लोग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, या जो है लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? 36 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है? जैसे रतौंधी विटामिन ए, बेरी बेरी विटामिन बी, और स्कर्वी विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन डी से रिकेट्स। चलिए मानव आहार में लोहे की न्यूनता के कारण क्या होता है? बताइए क्या हो जाता है लोहे की न्यूनता से? आरक्तता हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ल्यूकेमिया का प्रभाव मानव शरीर के किस हिस्से पर होता है? ल्यूकेमिया का प्रभाव मानव शरीर के किस हिस्से पर होता है? तो ये होता है डियर किस हिस्से पे? रक्त पर होता है, ब्लड पे। ठीक है, चलिए आप लोगों से प्रश्न है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? छापिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा? हैजा एक विशिष्ट उदाहरण है किसका बताइए? हैजा एक विशिष्ट उदाहरण है किसका? संक्रामक रोग का है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था किस सन में? 1904, 1903, 1902, 1901। तो नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था 1901 में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए छपाई की मशीन का आविष्कार किया गया था किसने? छपाई की मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन गटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, छपाई की मशीन का आविष्कार। अगला प्रश्न, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा? बताइए भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था कौन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जो उपग्रह है वो कौन सा है? आर्यभट्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता? कहाँ है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र? ये है मुंबई में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 45 को जवाब दीजिए। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कल के क्लास में करवाया था, प्रत्येक वर्ष 5 जून को। ठीक है, चलिए कौन सी भारतीय फिल्मों को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 47 का जवाब दीजिए। कौन सी भारतीय फिल्मों को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पाथेर पंचाली फिल्म को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में। और किसका मुख्यालय? WHO का है और WTO का है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। स्वेज नहर मध्य सागर को किससे जोड़ती है? स्वेज नहर मध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो लाल सागर को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं?
त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की जो है जीके जीएस की स्पेशल वीडियो। कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी बुक्स लेना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी एडमिशन लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और जितने भी 50 में से आपके क्वेश्चन सही हुए हों अपना स्कोर जरूर बताना। थैंक यू सो मच।